को क्या करेगी हैं? अरे तू राजा की राजकुमारी है, तेरो पिता का उस सुंदर राजकुमार से विवाह करेगो, तू कहा करेगी या को? जवाब दिया नहीं, भगवान भोले बाबा का ये वरदान मुझे मिला है कि पति तुझे सुंदर मिलेगा लेकिन मृतक अवस्था में मिलेगा। और बहन याकू तो मैं लेके ही जाऊंगी। संग की सहेलियों के साथ भीम की लहस को उठाया और भीम की लहस को उठा करके आज लेकर के चली। कहां के लिए लेके चली? अपने महलों के लिए। जैसे लेके चली अपने महल सैन कक्ष में उसे लेटा लिया। जैसे सैन कक्ष में उसे लिटाया है, भक्तजनों जैसे सैन कक्ष में लिटाया, अब तो मन में विचार किया कि किसी ना किसी तरह से मुझे मेरे पति को जीवन दान दिलाना है। जब ये कहा कि जीवन दान दिलाना है, तब अपनी मां से कहा, मैया पिता के बाग में अमृत का कुआं है और मैं ये चाहती हूँ अमृत का जो कुआं पिता के बाग में है, आप उस कुआं से थोड़ा सा अमृत दिलवा दो। तो नागिनी बोली, अमृत को कहा करोगी? बोले, मैं इस बात को तुम्हें बता नहीं सकती। जवाब दिया, नहीं ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो कहा, पहले हमारी सौगंध खाओ, अमृत मिलेगा या नहीं? बोले, तुम्हारी सौगंध अमृत दिलवाए। जवाब दिया, आज मुझे मेरे पति प्राप्त हुए। पति? अरे हमने तो कहूं अभी दूल्हा न ढूंढो तो पति कहां से मिलेगा? गंगा मैया ने दिया है भगवान भोले बाबा के वरदान के द्वारा। कैसा है मुझे दिखाओ। और नागिनी सैन कक्ष में गई, देखा तो भीम की लाश जो बहुत बड़ी पड़ी। नागिनी बोली, इस मुर्दे को कहां से लाई है? उठा के से फेंकवा दे। बोले, नहीं ये मेरे पति है। तलवार गर्दन पर रख ली, बोले मर जाऊंगी। तो कहा, मरे मत देवी। मां ने कहा, संग की सहेलियां ले जाओ और एक गेंद दी, गेंद ले जाओ खेलना। और वो गेंद थी फोम की, ले जाओ। गेंद के खेल खेल में गेंद कुआं में डाल दियो और हट रख जाइयो, पहरेदार खड़े होंगे उनसे। जब हट रख जाओगी तो गेंद वापस लेके आओगी तो उस गेंद में थोड़ा बहुत अमृत आ जाएगा। अब वो लड़की बगीचा में जैसे पहुंची तो वहां पहरेदार खड़े, कहा, ए लड़कियों यहाँ क्यों खेल रही हो? जवाब दिया, तेरा क्या है? तेरा क्या है? अरे मेरा बाग मेरा कुआं, तेरा क्या मतलब? एक मंत्री बोलो, राजा की बिटिया है, हम तुम तो नौकर हैं, उसी की बिटिया उसी का बाग खेलने दो। खेलती रही संग की सहेलियां खेलती रही। एक सहेली से बोली, बहना मेरी मम्मी ने गेंद जवाब दिया, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिया संग में ले ली है संग की सहेली। जो तो बड़ी मेहनत से आई है, चलो खेलिया जवाब दिया, ये बड़ी मेहनत
से गेंद आई है बहन, चलो गेंद को खेल खेले। खेलती रही, एक दूसरे के ऊपर मारती। एक सखी ने मिलके कहा कि मार दो कुएं में गेंद, और गेंद ऐसी फेंकी कुआं में गई। और जैसे वो गेंद कुआं में गई, दशा ही बदल गई। मंत्री से कहा, मंत्री चाचा मेरी गेंद निकाल के दे दो। तो मंत्री बोला, तुमसे मना नहीं किया था, तुम मानी नहीं। जवाब दिया, दे दो ना। कहने लगा, लड़की इस अमृत को छूने का हमें अधिकार नहीं। अगर राजा को पता चला कि अमृत ये छुआ है किसी ने, तो हमें फांसी लगवा देगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जवाब दिया उस लड़की ने, कोई बात नहीं, मेरे पिता को आ जाने दे, मारे मारे कोढ़ा तेरे तन की खाल खींच लूंगी। एक नौकर बोलो, बिना मतलब में गले में फांसी का फंदा डाल रहा है। अरे कुआं में से गेंद निकाल के क्यों नहीं देता? गेंद निकाली, सो बिटरिया के हाथ पे रखी, और जैसे वह बिटरिया के हाथ पे गेंद रखी, सो लेके बिटरिया भागी। संग की सहेली तो वहीं खेलते रही। सहेली बोली, देख मैंने देख कहा मैंने को, वो तो भाग गई छोड़ के, हमें तो यहीं छोड़ गई। और सबसे पहले भीम के कमरा में पहुंची, और दोनों हथेलियों को दबा के जिस समय गेंद को निचोड़ा, अब कपड़ा कितना निचोड़ लो, दोबारा जब निचोड़ोगे थोड़ा बहुत पानी जरूर निकलता है। गेंद को जब निचोड़ा, और 4-5 बूंद अमृत की भीम के होठों के द्वारा मुंह में पहुंची, उठ करके खड़ा हो गया। मैं कहां हूं? ये कौन सी जगह है? जवाब दिया, ये महाराज मैं एलमदे, मेरे पति वासुकी नाग है, मेरे पिता वासुकी नाग, मैं एलमदे, तुम मेरे पति हो। पति? मेरा विवाह नहीं हुआ प्रभु, मैं तुम्हें मरा हुआ उठा के लेके आई है। कहां से? गंगा से मैंने तुम्हें जिंदा किया अमृत पिला के। भीम कहने लगा, बिना शादी किए हम आपको नहीं ले जा सकते, आपके पिता से पूछना पड़ेगा। तो लड़की बोली, बस अगर पिता से पूछोगे तो है गो ब्याह, एक फुसकार मारेगो सो लीला खत्म। भीम कहने लगा, हम भी देखे कितना बड़ा बलवान है। भीम पहुंचे दरबार में, महाराज वासुकी, आपकी बेटी ने हमें जिंदा किया है, अमृत पिला के हम विवाह करना चाहते हैं। वासुक ने कहा, खा लो इसे। अब नाग भाग के पड़े, अमृत तो पहले ही पी चुके। तो भीम को नाग जब डसने के लिए भागे, हजारों नाग, भीम पर नागों का जहर का असर ही नहीं होता। कुछ नागों को पैर से कुचलता है, कुछ को हाथ से तोड़ता है, और पेश नहीं गई तो जमीन पर लौटने लगा, ऐसे खेत में पटेला लगाया जाता है। हजारों नागों को तहस नहस कर दिया, और अंत में वासुकी गर्दन पकड़ी, बोला, महाराज तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा? वासुकी बोला, विवाह तो मैं कर दूंगा अपनी बेटी का, पर ध्यान रखना तुम यहीं रहोगे, पातालपुरी में, हस्तिनापुर नहीं जाओगे। इस शर्त पर भीम का विवाह हुआ एलमदे से, और एलमदे वहीं रहने लगी। कहां? मैके में। पर ध्यान रखना 6 महीने हो गए भीम को ढूंढते ढूंढते पांडवों को, और वो पत्नी के साथ रंगलियां मना रहे। पर सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, एक दिन आधी रात पर सपने में क्या देखा? अपनी मां को देखा। और मां मां होती है, जिसने मां का दर्द ना समझ पाया वो मनुष्य नहीं जी बनी। संसार में होती है तो कोई हमारी मां,
और दूसरा कोई नहीं। जन्म देती है, पाल के बड़ा करती है। कभी कभी मूत्रपान कर देते हैं, खुद गीले की तरफ सोती है, हमें सूखे में सुलाती है। रात्रि को रोते सारी रात गोद में लेके बैठी रहती है, सुबह डॉक्टर के पास जाती है। माँ के जैसा कोई नहीं। और उस माँ की याद भीम को जब आई, आधी रात पर उठ के खड़ा हो गया। हस्तिनापुर की तैयारी, और उस लड़की के हाथ जोड़ के बोला, देवी क्षमा करना, तुम्हें मैं जीवन भर साथ नहीं दे पाया। मुझे माँ की याद आ रही है, मेरी माँ रो रही होगी, मैं अपने धाम के लिए जा रहा हूं, पर तू अपने प्राणों को मत त्यागना। मौका लगेगा तो तेरी विदा करा के लेके जाऊंगा। हाथ जोड़ के भीम कह रहा है, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने ट्रेवल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल। बोला, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने ट्रेवल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल। अच्छा फिर मिले गुडबाई, अच्छा फिर मिले गुडबाई, अच्छा फिर मिले जोड़ के कहने लगा, क्षमा करना देवी, आपने मुझे जीवन दान दिया, इस बात का मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन कभी समय आने पर आपकी विदा करा के लेके जाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। अहलमदे को सोता हुआ छोड़ दिया, और भीम कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर। और सुबह हुआ, आहा, भीम को अपने कक्ष में नहीं देखा, कलेजा फट गया। भीम, मेरे भीम, हाय भीम, तुम कहाँ हो भीम? रो रही है, सर पटकती है, जंगल में चली गई, वृक्षों की कौली भर भर के कहती है, बोलो ना, क्या तुम ही भीम हो? उस भीम की विरह वेदना में वो लड़की पागल हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, जिस समय वो पागल हो गई, अरे भैया अब तो जीवन दुखदाई बन गया। भीम पहुंचे कहाँ? हस्तिनापुर। अर्जुन ने कहा, इतने दिन कहाँ रहे भैया? बोले, मुझे एक लड़की ने जिंदा किया, दुर्योधन ने मुझे जहर दिया, एक लड़की ने गंगा से निकाल के जिंदा किया, जिससे मेरा विवाह हुआ, और 6 महीने उसके साथ रहा। जवाब दिया, लेके क्यों नहीं आए? बोले, बस माँ की याद आई, भागा चला आया। बोले, बहुत निर्दयी निकले, जिस लड़की ने तुम्हें जीवन दान दिया उसे छोड़ा। रथ लिया, अर्जुन विदा कराने के लिए चले, लेकिन अहलमदे पागल हो गई थी बगिया में, एक बाग में है। अर्जुन समझ गए यही लड़की है वो। जवाब दिया, अहलमदे, कहा आप मुझे लेने आए हैं? हाँ। रथ में बैठ गई, कूद करके ले चलो, मुझे मेरे भीम से मिलाओ। और जैसे रथ में बैठी, अरे भैया, अर्जुन बोले, तुम्हारे पिता के यहाँ विदा कराने जा रहा हूँ। अहलमदे बोली, मैं यहीं खड़ी हूँ, जाओ आदेश लेके आओ। और किसी चुगला ने आके कह दिया कि तेरे पिता ने तेरे देवर अर्जुन को मार दिया। अपने देवर, अपने पति के गम में गजब कर दिया उस महादेवी ने। धन्य है ऐसी महान पतिव्रताओं को।